नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करेंगे त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी क्लास चल गए हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉन्सेप्ट किंग के नाम से, उसमें अपलोड कर दिए गए। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट ऐसे वीडियोज़ हैं। हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर जो ई बुक में है दिया हुआ, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ और बहुत क्विक में रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा। छोटी-छोटी बातें बहुत ज़रूरी रहता है जानना, वही आपके काम जब सबसे ज़्यादा आता है। बड़ी बातें तो कोई भी पढ़ लेता है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया डेफिनेशन को पढ़िए। यहाँ कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि तीनों संगत भुजाएं बराबर हो और तीनों संगत कोण बराबर हो। ये बात आपको याद रखना है। यानी तीनों कंडीशन त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे होगा? आकार और आकृति दोनों सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों चीज़ जब तक नहीं मेल खाएगा काम आपका नहीं बनने वाला है। अगर आप इस पिक्चर पे बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये पिक्चर इस पिक्चर के सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि ये जो एक लाइन दिया गया वो एक लाइन वाला के बराबर है, ये 3 लाइन वाला 3 लाइन के बराबर है, ये 2 लाइन वाला 2 लाइन वाला के बराबर है। और उसी कोण भी दिया गया, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो क्या हर बार इतनी चीज़ें मिलेंगी? जी नहीं। बहुत बार आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड का मतलब आपको ऑलरेडी समझना पड़ेगा कि बातें जितना दिया है उससे आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। कहने का मतलब आपका त्रिभुज सर्वांगसम होगा या नहीं होगा, उसका शर्त यहाँ से देखिए। पहला शर्त है एस एस एस, इसको साइड 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 बोलते हैं, यानी भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या है कि अगर किसी भी त्रिभुज का 3 भुजा आपस में बराबर हो जाए तो वो संगत हो जाता है, सॉरी सर्वांगसम हो जाता है। अब 3 भुजा बराबर नहीं बोलेंगे, 3 भुजा का रेशियो बराबर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मान के चलिए ये जो भुजा है ये इसका, ये भुजा है ये इसका और ये भुजा है इसका। अगर भुजा बराबर है तो आपका सर्वांगसम हो जाएगा। मान के चलिए ये है 4 और ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये नीचे वाला 5 है, ये 5 है, हो गया दोनों सर्वांगसम। क्लियर हुई बातें? एक पॉइंट समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है आपका अगला कॉन्सेप्ट में कि ये भी एक टेक्निक है, एस ए एस, इसको बोलते साइड एंगल साइड। यानी देखिए ये साइड जो है इस साइड के बराबर हुआ, ये साइड इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये एंगल है इसके बराबर हो गया, तो इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दो कोण के बीच की भुजा, यानी अल्फा बराबर अल्फा और बीटा बराबर बीटा, तो ये जो बीच वाला डंडा है बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में सर्वांगसम होगा। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है RHS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन आता है। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? राइट, इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड कह सकते हैं, सबसे अच्छा है। राइट राइट मतलब राइट एंगल, तो देखिएगा यहाँ पे आपको राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। हाइपोटेनस और साइड, हाइपोटेनस का मतलब है जो 90 के सामने वाला साइड है वो बराबर हो गया, उसके अलावा ये साइड इसमें बराबर दिया है, तो ये हो गया क्या? सर्वांगसम हो गया। यहाँ क्या दिया है इसको पढ़ लेते जरा। कह रहा है AD के बारे में। अच्छा, ये नीचे वाले के बारे में दिया है, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे दे रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है AD बराबर परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए AD। AD के बारे में कहता है ये कौन समद्विभाजक होता है। इसका क्या मतलब है? मान के चलिए कोई त्रिभुज है जो मैंने रेड से अभी बनाया, इस कोण को अगर बीच से काट कर कोई नीचे जाता है तो इसको कोण समद्विभाजक बोलते हैं। समझे? अगला AD कह रहा है मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो यहाँ से आता है और नीचे इसको बराबर काटता है, उसको मीडियन बोलते हैं। अगला में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब है कि ऊपर से आया और नीचे वाले को बराबर काटा, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑल 4 सेंटर्स लाइज ऑन AD। आपको पता होना चाहिए सारे 4 सेंटर जो होते हैं ना,
4 तरह का सेंटर टोटल है, आगे आपको देखने को मिलेगा। नया एक स्पेशल क्लास ही आ रहा है अगला चैप्टर, उसमें सिर्फ सेंटर के बारे में दिया गया है। सारे सेंटर मैं उसमें बताऊँगा आपको कौन-कौन होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ I4 होता है इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, केंद्रक, सॉरी ऑर्थो सेंटर, केंद्रक और एक और सेंटर होता है। मतलब टोटल 4 सेंटर होता है, चारों एक लाइन में होता है। एक और बात है, अगर मान के चलिए इधर थीटा है, समद्विबाहु की बात हो रही है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इधर 90 माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है। अब क्या है वो, मुझे लगता है आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये जो ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी गिरेगा और इसको बराबर भी काटेगा। तो उस केस में क्या होता है कि इधर वाला ट्रायंगल इधर वाला ट्रायंगल दोनों क्या होता है, सर्वांग सम हो जाते हैं। क्लियर है बात है। यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि मास पॉइंट जियोमेट्री, द्रव्यमान बिंदु ज्यामिति, बहुत लोग नहीं जानते इसको। जैसे यहाँ मान के चलिए बीच में कुछ लगा देते हैं आप ऐसे, जिसपे कि ये डंडा मान के चलिए तराजू है, अड़ सकता है। इधर L1 है, इधर L2 है, रेशियो दिया हुआ है, इधर M1 है, इधर M2 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर होता है। क्या है इसका मतलब? सर ऐसा तो कभी नहीं देखे हम। कोई बात नहीं, नहीं देखे तो आज देख लो ना आप। यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन दिया गया, इसको देखिए। कह रहा है एक्स निकाल के बताइए। तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप कहिएगा कि हम 48 गुना क्या करेंगे, 48 गुना 5, और इधर करेंगे 7.2 का गुना एक्स। अब इसको काट कूट करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। 33 पॉइंट आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को ये सॉल्व करके निकाला गया है, ऐसा नहीं कि ये कोई अलग से आ गया है। M1/M2 बराबर L2/L1। एक लास्ट टॉपिक है, इसको देख लीजिए जरा। यहाँ कहा जा रहा है केवास थ्योरम इसको बोलते हैं, समझे। इसको सेवा थ्योरम या केवा थ्योरम जो दोनों बोला जा सकता है। त्रिभुज एबीसी में AD BE और CF केबियन है। केबियन नहीं, इसको सीबियन बोलते हैं। अगर केवा नहीं, सीबियन। सीबियन बताते हैं भी क्या होता है, यानी शीर्ष से विपरीत भुजाओं पर कोई रेखा, हाँ वही बात है। यहाँ बोल दिया, बता दिया खुद ही। इसको सीबियन केबियन बहुत कुछ पढ़ा जाता है। यहाँ से आया यहाँ पे गिरा, यहाँ से आया यहाँ पे गिरा, यहाँ से आया यहाँ पे गिरा। इसका कोई लिमिट नहीं है, बस आके गिर गया नीचे। इसका कोई रूल नहीं है कितना एंगल पे आया है, क्या है, नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे बस आके नीचे सट गया। उस केस में क्या होता है, ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ता है, ये बहुत काम का लॉजिक है। AF/FB बरा गुने BD/DC गुना CE गुना EA बराबर 1 होता है। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, सीक्वेंस लाइन से चलता है। पहले ये डंडा होगा, उसके नीचे में देखेंगे तो ये डंडा होगा, फिर ये होगा, फिर उसके नीचे ये होगा, ये होगा, उसके नीचे ये होगा। इसको गुना करेंगे 1 के बराबर होता है, समझे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही पॉइंट था। तो एकदम छोटा 8 मिनट लगा है, वीडियो कंप्लीट हो गया है, सारे पॉइंट आपका रिवीजन हो गया है। बस इतना ही छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, कोई बड़ा भी रहेगा चैप्टर के हिसाब से है। इस बुक को चैप्टर जैसा है वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी पॉइंट है उतना ही मैं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो मुझे रखना है, एक क्लास। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, क्योंकि इसी तरह वीडियो रेगुलर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा।